हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिन्हा सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग एक जो है कि आपको बहुत छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम होगा पॉलिटी से होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से होगा, जिसका नाम होगा विधान परिषद। ठीक है, तो आइए जरा इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हुए देखते हुए बातों को आगे रखते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं विधान परिषद के बारे में, जो है कि आपको शुरू करते हैं किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद शुरू करने के बारे में पहले चर्चा करते हैं विधानमंडल क्या होता है, जरा समझिएगा। विधानमंडल, है ना, विधान जो है कि आपको मंडल क्या होता है इसके बारे में जरा पहले हम आपको बता देते हैं, है ना। ये जरा समझ लीजिएगा। विधानमंडल, विधानमंडल की बात करेंगे। विधानमंडल ये राज्य की संरचना होती है। राज्य की शासन प्रणाली कैसे चलेगा इसके बारे में जो है कि आपको यहाँ पे होता है। और इसके 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग, दूसरा अंग और तीसरा अंग की बारे में बात करेंगे। पहला राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल, है ना। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा होता है यहाँ पे विधान सभा होता है। क्या होता है? विधान सभा होता है। और तीसरा की बात करेंगे, विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद जो है कि आपको होता है, परिषद। और इसी विधान परिषद के बारे में हमें चर्चा करना है। तो विधानमंडल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में देखने को मिलेगा। वही राज्यपाल तो आपको पता ही है 153 से शुरू होता है। और वही जो है कि आपको विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा जो है कि आपको 170 में देखने को मिलेगा। और विधान परिषद जो है कि आपको 171 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ 169 में विधान परिषद की संरचना और सृजन के बारे में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, टॉपिक आपका क्या है? विधान परिषद है। जरा उसको देखते हुए बातों को आगे रखते हैं। तो विधान परिषद की बात करेंगे। विधान परिषद, विधान परिषद, ये विधान परिषद के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद का जो है कि आपको सृजन या समाप्ति करना, ये जो है कि आपको भारतीय संविधान के किसमें है? इसका जो है कि आपको सृजन करना, सृजन या गठन करना, सृजन या गठन या समाप्त करना। समाप्त करने की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 169 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। 169 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कैसे आप कर सकते हैं? तो जिस राज्य में आपको, किसी राज्य में, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश हो, जैसे बिहार हो, जैसे मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे विधान परिषद कार्यरत नहीं है। तो विधान परिषद अगर यहाँ लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो जिस राज्य में जिस राज्य में विधानसभा द्वारा, इस राज्य में विधानसभा द्वारा 2 तिहाई बहुमत से बहुमत से पास कर पास कर पास करके पास करना होगा। इसके बाद इस विधेयक को संसद के पास भेजना होगा। संसद साधारण बहुमत से संकल्प को पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद लागू हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कहने का मतलब समझिए कि अगर कोई राज्य है, जब मान लेते हैं कि कोई राज्य, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पे विधान परिषद कार्यरत नहीं है।
अगर चाहना है कि यहाँ पे विधान परिषद आए तो यहाँ के विधानसभा से, कहाँ के, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के 2/3 तिहाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर ये कहाँ भेजना पड़ेगा, संसद को भेजना पड़ेगा। और संसद इस पे जो है कि आपको साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 का जो है कि आपको सिग्नेचर करवाकर अगर इसको हस्ताक्षर करवा लेता है तो उस राज्य में क्या लागू हो जाएगा, उस राज्य में जो है कि आपको विधान परिषद लागू हो जाएगा। और ऐसे ही इसी को उत्पादन मतलब समाप्ति करने का, अगर किसी राज्य में जैसे बिहार राज्य में जैसे लगा हुआ है विधान परिषद जो है कि आपको कार्यरत है, तो बिहार अगर चाहे तो विधानसभा के 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करवाकर संसद को भेजेगा, संसद साधारण बहुमत के साथ इसको जो है कि आपको पारित कर देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिहार से जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 169 में जो है कि आपको किया गया है। किसमें किया गया है, 169 में किया गया है। चलते हैं आगे, थोड़ी और बातों को रखते हुए बातों को बढ़ाते हैं, जरा समझिएगा इससे आगे की बात। विधान परिषद की संरचना की बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद नंबर 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। बात की गई है संरचना की बात की गई है कि विधान परिषद का क्या संरचना होगा। और इसी में आप देखिएगा तो विधान परिषद की अधिकतम सीटों की बात करेंगे। अधिकतम सीट, अधिकतम सीटों की बात करेंगे, अधिकतम सीट कितना होता है, तो अधिकतम सीट जो होगा वो होगा विधानसभा के, विधानसभा के 1/3 मतलब 1/3 से अधिक नहीं होगा, नहीं होगा। विधानसभा के 1/3 से अधिक आपको नहीं होना है अधिकतम सीट। और वही अगर मान लेते हैं इसका न्यूनतम सीट क्या होगा, न्यूनतम सीट की बात करेंगे, न्यूनतम सीट जो होगा वो 40 से कम नहीं होगा। कितना, 40 से कम नहीं होगा। तो ये दोनों चीज होना चाहिए, मतलब विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम की बात करेंगे न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बिहार में ही लागू है विधान परिषद, तो बिहार में विधानसभा की सीट 243 है, इसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, मतलब काटिए 8 तरीके 24 1 81, है ना। 81 से जो है कि आपको अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 81 से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाएगा। लेकिन बिहार की बात करेंगे, बिहार में कितना है, तो बिहार में जो है कि आपको 75 जो है कि आपको विधान परिषद सीट है। कितना है, विधान परिषद सीट जो है कि आपको बात करेंगे, विधान परिषद का सीट जो है कि आपको बिहार में कितना है, 75 है, मतलब 81 से क्या है, 81 से जो है कि आपको कम है ना। यही जो है कि आपको 81 से कम है। अब आते हैं इसमें, देखिएगा सदस्यों का चयन का प्रक्रिया जो है कि बहुत विभिन्न प्रकार से सदस्यों का चयन किया जाता है। उसी सदस्यों का चयन की प्रक्रिया पर हम लोग जरा चर्चा करते हैं। सदस्यों की चयन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, सदस्यों की चयन की प्रक्रिया के लिए 5 फॉर्मूला को याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला है 1/3, दूसरा फॉर्मूला है 1/3, तीसरा फॉर्मूला है 1/6, 1/6, चौथा फॉर्मूला है 1/12 और पांचवा फॉर्मूला है 1/12। ये 5 फॉर्मूला को जो है कि याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने जाने को है। पहला 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पालिका एवं जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। बोर्ड के सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। दूसरा 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा।
तीसरा 1/6 सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल किसको किसको चुनते हैं? तो राज्यपाल जो चुनेंगे, मनोनीत करेंगे, मनोनयन, मनोनीत, ये जो है कि आपको करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य आदि। इसके लिए जो है कि राज्यपाल नॉमिनेट कर देंगे। अब जो 1/12 आता है, इसमें आता है स्नातक कर लिए 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिए विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है और कितने साल पहले, 3 साल पहले आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, तो आप इसके चुनाव में भाग ले सकते हैं। 3 साल पहले आपका होना चाहिए। और 1/12 अंतिम सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष से अधिक का हो, 3 वर्ष से अधिक अध्यापक का कार्य करना होना चाहिए, करना होना चाहिए, करना होना चाहिए। अगर इतना जो है कि आपको 3 वर्ष पूर्व अगर किसी विद्यालय के सरकारी स्कूल के अध्यापक है, तो 3 वर्ष तक आप उसको क्या होना चाहिए, अध्यापक जो है कि आपको 3 वर्ष पहले उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए, तब इस चुनाव में जो है कि आपको भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तब इस चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। आगे जरा बात को करते हैं, कार्यकाल की बात करेंगे। विधान परिषद का कार्यकाल, कार्यकाल, देखिए विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। मतलब 1/3 सदस्यों का जो है कि आपको प्रति 2 वर्ष पे ये जो है कि रिटायरमेंट होता है, और उतने नया सदस्य फिर से चुन के आते हैं। फिर 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट होगा, फिर उतने नया सदस्य जो है कि आपको चुनकर फिर से आएंगे। अब आते हैं इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता क्या होता है ना, बनने के लिए योग्यता, विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता क्या होता है? योग्यता की बात करते हैं। योग्यता, सबसे पहले भारत के नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा बोलता है कि 35 सॉरी, दूसरा बोलता है, क्या बोलता है, 30 वर्ष की आयु जो है कि पूरा होना चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष का आयु प्राप्त हो। तीसरा बोलता है वह पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, है ना। तब ये विधानसभा के सदस्य क्या बन सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य जो है कि आपको ये बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? विधान परिषद के ये सदस्य जो है कि आपको बन सकते हैं। बात करेंगे इसका कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में भी जान लीजिए। कार्य की बात करेंगे, इसका कार्य क्या होता है विधान परिषद का, तो सरकार का सहयोग करना। क्या कार्य होता है लिखिएगा, सरकार का सहयोग करना, सरकार का सहयोग करना तथा
कानून बनाने में सहायता प्रदान करना, कानून बनाने में सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। आगे लिखिएगा, विधान परिषद को साधारण बिल पर पहली बार तीन माह का समय मिलता है, और दूसरी बार 1 माह का अर्थात 4 माह का समय मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब, कोई विधेयक अगर विधानसभा से पास करके विधान परिषद को भेजा जाता है तो पहली बार में 3 महीने तक उसको रोक सकते हैं। अगर इतने भी नहीं भेजा जाता है, उसको वापस कर दिया जाता है, तो अगर फिर से विधानसभा उसको भेजती है ना, तो भेजती है तो 1 महीने का और समय उसको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 4 महीने का उसको समय मिलेगा। 4 महीने के बाद जो है कि वो क्या हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है कि आपको पास हो जाएगा। और वही धन विधेयक की बात करेंगे। धन विधेयक के मामले में धन विधेयक के मामले में विधेयक के मामले में उसे 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन का समय मिलता है। मतलब कोई धन विधेयक अगर विधानसभा से पेश होकर जो है कि आपको विधान परिषद जाता है, तो विधान परिषद को केवल और केवल कितने दिन का, 14 दिन का समय मिलता है। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, तो भारत के 6 राज्य हैं। भारत के 6 राज्य हैं। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद कार्य करता है। पहला राज्य है बिहार, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया कर्नाटक, सॉरी, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, छठा हो गया तेलंगाना। यही 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पे विधान परिषद जो है कि आपको कार्य करता है। आइए जरा इसकी सीटों की संख्या भी लिख दे। पर बिहार में जो है कि बात करेंगे, बिहार में कितना है, तो बिहार में 75 है। और बिहार के बराबर जो है कि आपको एक जगह और होगा, कर्नाटक, यहाँ भी जो है कि आपको 75 होगा। उत्तर प्रदेश में 100 होगा, तेलंगाना में 40 होगा, और महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो है कि आपको कितना होगा, 78 होगा, और आंध्र प्रदेश में 58 सीट होगा। कितना सीट होगा, 58 सीट। ये सीटों की संख्या है। सीटों की संख्या जो है कि आपको होने वाली है, कितनी होने वाली है, सीटों की संख्या होने वाली है। तो यही एक छोटा सा टॉपिक हुआ जिसे हम आपको समझाने का प्रयास किए, इसके बारे में, विधान परिषद के बारे में, है ना। तो कैसा लगे, इस पे जो है कि अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे सर आप लोग। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।